रोशनी बेटा, रोशनी। आए पिताजी। जी। बेटा मैं यूं कह रहा था, तू मेरे लिए 2 रोटी गिर दे, फिर दामाद जी आऊंगे ना तुझे लेने के लिए। पिताजी मैं ये कह रही थी, मैं चली जाऊंगी तो आप कैसे काम करोगे, कैसे खाना बनाओगे, सब कुछ अकेले कैसे कर पाओगे? देख बेटा, जाना तो तुझे है ही, और बेटी तो बेटा ससुराल में अच्छी लगे। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ भी देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। पिताजी तुम्हारी ये बात तो ठीक है, पर पता नहीं क्यों मेरे ससुराल जाने का मन नहीं है। क्यों बेटी, दामाद जी खुश नहीं है तेरे से? नहीं पिताजी, वो बात नहीं, वो तो बहुत ही अच्छे हैं और मेरे से बहुत खुश भी हैं, पर 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 बेटी बात क्या है, बता तो सही। पिताजी ऐसी बात नहीं है, पर पता नहीं क्यों आपको छोड़ के ना मेरे जाने का मन ही नहीं करता। ये तो मुझे पता है बेटी कि तू अपने पिताजी से कितना प्यार करती है। पिताजी मैं आपके लिए रोटी बना देती हूँ। पहले बैठ बेटा, मेरी बात सुन। जी पिताजी। बेटा तेरी बात सुनकर मुझे कुछ ऐसा लग रहा कि तू ससुराल में खुश नहीं है। बेटी तू चुप क्यों है? नहीं पिताजी, वो मैं रोटी बना देती हूँ। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते, जीते रहो खुश रहो। और बेटा सब ठीक ठाक? हाँ जी, सब ठीक ठाक। और बेटा तुम्हारे माँ बाप सब सही हैं? हाँ पिताजी सब बढ़िया। हम जल्दी करके रोशनी को भेज दो। ठीक है बेटा, रोशनी तैयार हो रही है, बस तू 1 कप चाय पी ले, मैं चाय मंगवाऊं? नहीं पिताजी, गर्मी इतनी हो रही है, चाय की जरूरत है। कोई बात नहीं बेटा, कोल्ड ड्रिंक मंगवाऊं? हम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे परेशानी की क्या बात है बेटा, इसमें ये तुम्हारा फर्ज है। पिताजी फिर कभी आऊंगा ना, खूब खा पी कर जाऊंगा। रोशनी बेटा, ओ रोशनी बेटा, देख दामाद जी आए हैं। दामाद जी, मैं ये कह रहा था तुम चल के आए हो, हमारे गरीब खाने पे भी कुछ चाय नाश्ता कर लेते। पिताजी पहले तो तुम ये मत कह करो कि मैं गरीब हूँ। गरीब रईस ये सब तकदीर की बात है, वो तो तुम भी एक इंसान नहीं। भगवान ऐसा दामाद सबको दे। पिताजी किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं बेटा, मैं यूं सोच रहा था कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा दामाद मिला। नमस्ते जी। नमस्ते। पिताजी मेहरबानी करके रोशनी को भेज दो, मुझे अब देर हो रही है। बेटी, पिताजी बेटी रो मत, चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा। अच्छा पिताजी, राम राम। राम राम बेटा, राम राम। राम राम पिताजी। जीती रहो मेरी बेटी, खुश रहो, चिरंजीव रहो, सदा सुखी रहो।
संतोष, तेरा लाडला बहू लेकर आने वाला। अपना मुंह बंद रखो। पहली बात तो वो मेरी बहू नहीं है, ठीक है? वो इस घर की नौकरानी है। पूरा चाहे तो मैं भी नहीं रहा हूँ, बाकी सब बहू का दर्जा ना मिले, ये नौकरानी बनकर है। बल्कि इसे ये छोड़ दे, दूसरा ब्याह कर लेंगे हम तो इसका। रही बात छोड़ने की, छुड़वा तो मैं आज भी दूं, लेकिन जो तुमने लड़की देखी है वो ठीक ठाक घर से है कि ना? कुछ देगा कि नहीं माल पानी? तू माल पानी की बात कर रही है? अरे कम से कम 50 लाख रुपए नगद भी दे सके हो। अच्छा जी, पर ये बताओ तुम, ये रिश्ता करवा कौन रहा है? अरे वो ना है हरिराम का लड़का सोमेश, उससे बात चल रही मेरी। देखो जी, मैं इस बात पे जब विश्वास करूंगी तब ना सोमेश से मेरी बात कराओ। अरे तू चिंता मत ना करे, जो आज मिल गया तो आज ही बात करवा दूंगा, और नहीं तो कल तो जरूर ही करवा दूंगा। फिर ठीक है, इस नौकरानी को घर से निकालने का जुमला मेरा। तू फिर उठा जाए इस सड़ंगे को, इसको घर से बाहर फेंक दे। देख बेटा, मैं तुझे आज आखिरी बार समझा रहा हूँ, या तो तू हमारी बात मान ले, अब नहीं तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पिताजी, मैंने तुमको लाख दे रखे हैं, मैं रोशनी को नहीं छोड़ सकता, चाहे मेरी जिंदगी बर्बाद हो या आबाद। हैं? ये तू यूं आँख फाड़ फाड़ के देख रही है? तुझे एक बात बताऊं, तू इस घर में ना पहले रहने लायक थी, ना अब है, और ना कभी होगी। रोशनी, तू अंदर जा, ये पिताजी तो कुछ बात करनी है। अच्छा, हाँ कर बात। अब तो तेरे में खूब बोलना आ गया, जब तो काले सिर की आई है। पिताजी, याद है तुम्हें आज से 10 साल पहले हमारी जेब में 54 भी नहीं, हमने अपनी बहन की शादी 2 रुपये में करी। अच्छा, फिर क्या हो गया? अरे तुझे पता ना है, आज तक मैंने लाखों रुपए दे दिए मेरी बेटी को, और आज भी दे रही हूँ। और ये गरीब घर से है, भूखी नंगी, ये क्या देवेगी? इसको कौन देवेगा? 2 रुपया को देने वाला ना है। उठा के लिया इस कचरे को मेरे घर पे। अरे संतोष, ये तो इसके चक्कर में सारे हमारे संस्कार भी भूल गया। माँ बाप तक कैसे बात करी जा? रे पढ़ा लिखाया, इतना बड़ा घोगड़ कर दिया यू है? और तू मेरी बेटी की ओढ़ करेगा के? इस नंगी लड़की तय कहता उठा के लेके आ गया कचरा, और हमारे घर में लाके पटक दिया। माँ, आज हमारे धोरे पैसा है तो हम दे रहे, कल को रोशनी के पिताजी के धोरे पैसा आएगा, वह भी हमें देंगे। अच्छा, तुझे जबान चलानी आ गई? एक मारूंगी मुंह पे रपट। आई बात समझ में? वो लड़की की भाषा बोल रहा है ये। अरे एक बात कान खोल के सुन ले, तुझे यही रहना है, और मैंने जो सोचा है ना भी तेरे बारे में, वो मैं करके रहूंगी। आई बात समझ में? ये यहाँ रह ही नहीं सकती, और रहेगी तो ये नौकरानी बन के रहेगी। आई बात समझ में? तू समझ ले और कान खोल के सुन ले, जो संतोष का फैसला है वो अटल है, किसी तरीके से नहीं बदलूंगी मैं। और हाँ, मेरी भी बात सुन ले। तू इसके बाप की बात कर रहा हो ना, इसका बाप कंगला, ना उस पर कभी पैसे थे ना है, और ना कभी वो दौलतमंद होगा, समझ गया? और हमारे घर पैसे आए हैं ना, तो मेहनत करिए। तेरे बाप ने तन्ना आज तक क्या कमाया है? मुंह उठा के इस लड़की को लिया आया इधर। हाँ, और यूं इस घर में नहीं रहेगी, और जो हमने तेरे बारे में सोचा ना वो करके रहेंगे। यूं हमारा अंतिम फैसला है, समझ जा इस बात को। मेरी बेटियों की होल्ड करे है। देख बेटा, तू मेरी बात ठंडे दिमाग से सोच। हमारी सोमेश से तेरे रिश्ते के बारे में बात चल रही है, और वो शादी में 50 लाख रुपए तो नगद देगा। और अभी 50 लाख दे रहा है, तो तू सोच शादी में कितना देगा। बस सुल्ली थारी, हमें तो पैसा पैसा पैसा, खा के मर जाओ ना इस पैसा को। अरे पैसे बगैर कुछ ना है, आरामखोर है यो भी। ये तुम्हारा ही है क्या? पता नहीं चल रहा मुझे तो।
भाई इस बात को तो तू ही जाने, पर मुझे नहीं लग रहा कि इस पे हमारी किसी बात का असर भी हुआ है। असर? असर 1-2 दिन रुको, तुम्हें पता चल जाएगा। असर भी होगा, सब कुछ होगा। चल तू अब इस बात को छोड़, इस बात पे तो कल बात करेंगे। अब घेर में चल मेरी गैल, ठीक है? वहीं चल के दोनों हुक्का पियेंगे। हाँ, ये सही बात कही। तुम ना मेरा हुक्का ताजा कर देना। चलो। हैं? हाँ, अरे हुक्का ताजा औरत करेगा रे, मर्द करेगा रे? ऐसा है, ये तुम्हें ही करना है। और चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ तुम कैसे नहीं करते। तू उदास क्यों है? रोशनी, देख मेरी बात सुन। मैंने तुझसे प्यार किया है और मैं तुझे कभी दुखी नहीं देखना चाहता। इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैंने तो आपसे पहले ही बोल दिया था कि मेरे पापा के पास कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात सुन, मेरे माँ बाप कुछ भी कहते रहे, उनकी बात बर्दाश्त करे रहे। मैं तो कभी उनसे कुछ बोलती ही नहीं हूँ और ना कभी कुछ बोलूँगी। मैं तो उन्हें अपने माँ बाप के जैसा मानती हूँ। अच्छा ये बता, तुमने रोटी खा ली? एक पतिव्रता औरत पहले अपने पति को खिलाती है, उसके बाद खुद खाती है। चल खड़ी होकर पहले रोटी खा। तुम खा लो, भी मेरा मन नहीं करता। होगी ना, होगी खड़ी? नहीं खाना मुझे भी। चल। अरे संतोष, आज तो तेरी लाडो आ रही है, पढ़ाई पूरी करके। जी मुझे पता है मेरी लाडो आ रही है। और एक काम करना तुम। मम्मी पापा जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, आ बैठ। और कैसे हो? बढ़िया, तू बता, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। मिठाई वाले को ऑर्डर कर दो। मिठाई भी खवाएंगे, पहले पूछ तो लेने दे। बेटा, जो तू एग्जाम दे के आई है अच्छे से हुए ना? अरे पापा जी कैसी बात कर रहे हो? एग्जाम क्या, तुम्हारी बेटी फर्स्ट डिवीजन लेकर आई है। क्यों ना लेके आवेगी, आखिर बेटी किसकी है? हाँ मम्मी, यूँ बात तो तुमने ठीक कही, मैं तुम पे हूँ, लेकिन अकल तो पापा पर गई है। हाँ, ये बात ठीक कही है। वैसे मम्मी, भाभी दिखाई नहीं दे रही, भाभी कहाँ है? भाभी ना है, वो इस घर की नौकरानी है। नौकरानी? हाँ। हाँ बेटी, तेरी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, वो इस घर की बहू नहीं, नौकरानी जैसी है। पापा ये तुम क्या कह रहे हो? भाभी इस घर की नौकरानी कैसे हो सकती है? ये तो बहुत गलत बात है। आखिर हमारे भैया हमसे शादी करके लेकर आए हैं। बेटी तू एक बात बता, इतना बड़ा घर है, इसमें कोई नौकरानी तो चाहिए ना? बस वो नौकरानी है इस घर की, ज्यादा कुछ ना है। दीदी आप नमस्ते। अरे भाभी नमस्ते। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ पढ़ाई कैसी गई आपकी? बहुत फर्स्ट क्लास। इतना तो भरोसा था अपनी ननद पर। तेरे को यहाँ किसने बुलाया? तू जाकर चाय बना ले। आगे यहाँ पे बूंदी शक्ल लेकर चल भीतर। मम्मी अब भाभी को क्यों डांट रही हो? ऐसे भाभी से क्या गलती हो गई? मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हाउ रूड। ए बेटी, ये सारी बात हम तुझे बाद में बताऊंगे, जाए तो चाय बना ले। ठीक है पिताजी, मैं लाती हूँ बना के। नहीं भाभी, आज चाय मैं बनाकर लेकर आऊंगी। अरे बेटी तू चाय क्यों बनाएगी? आ रही थे के आई है, इतनी दूर से आई है, चाय तो ये बना देगी, इसका और क्या काम है? देखो मम्मी, एक तो तुम्हारी बात करने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाभी से, और बाकी मैं तुम्हारी बातें सुनकर सब समझ गई हूँ। तुझे क्या पता? तुझे कुछ ना पता इसके बारे में। अरे जो मैं चाह रही हूँ ना वो तो मैं करके रहूंगी बेटी, और तू ना इस मामले में टांग ना अड़ावे। बेटी तेरी मम्मी सही कह रही है, तू समझ इसकी बात को, हम तुझे बाद में समझाऊंगे इस बात को। हाँ सही कह रहे आई हो, तो न भीतर बैठे और फिर समझाती हूँ मैं। चल अंदर। दीदी आप कुछ मत बोलो, आपको माँ जी
और पिताजी मेरी वजह से कितना सुना रहे हैं। भाभी तुम टेंशन मत लो, अब इस घर में मैं आ गई हूँ। तू एक काम कर, जाकर चाय बना ले, मुंह पे ऐसा मारूंगा रैप्टा, यहाँ की यहाँ गिर पड़ेगी। चली जा यहाँ पे, झगड़ा कर रही है। अरे तेरी वजह से तो मेरी बेटी बोल रही है। चल निकल भीतर। जी माँ जी। और तू ना बेटी, तेरे को पता ना है इसके बारे में, ठीक है? जब मैं बताऊंगी ना तो तू खुद बोलेगी। और तू 2 अक्षर सीख के क्या आ गई? तू तो हमने शिक्षा देने लग गई। एक वो तेरी बहना प्रीति कुछ भी ना बोल ले बेचारी। जा भीतर, तू भी आराम कर ले। ऐसा है जी, हमारा बेटा तुम्हारे हाथ से जा चुका है। मुझे तो ये लगा ये छोरी भी गई। हाँ, लगे तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है, पर ऐसा ना हो कहीं इस कंगली ने हमारे घर में कुछ जादू टोना करवा दिया हो। कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं ना मानती है जादू टोना, ठीक है? और एक काम करती हूँ, आज तो मैं पहले उस बेटे से जाके बात करूं। हाँ, जाके उससे बात कर ले। ठीक है। बताओ जी, हमने इन बालकों की जिंदगी संवारने को इनकी पढ़ाई लिखाई में कितना पैसा लगा दिया, और आज दोनों बच्चे हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। बैठो दीदी। अरे नहीं नहीं भाभी, आप बैठो। नहीं, आप इधर बैठिए। भाभी आप बड़ी हो। बात बड़े या छोटे की नहीं होती, बात रिश्ते की होती है, और ननंद का रिश्ता बड़ा होता है। तो आप बैठिए। आप नहीं मानोगी ना? अच्छा भाभी, आपको मेरी कसम, इस घर में हो क्या रहा है मुझे बताओ प्लीज। कैसे बता दूं दीदी? अगर मैंने आपको बता दिया तो इस घर में झगड़ा हो जाएगा। भाभी अब चुपकी हो गई है। भाभी आप चुपकी हो गई हो। मैंने आपसे कुछ पूछा है, मुझे बताओ ना, इस घर में ऐसी तानाकशी क्यों चल रही है? दीदी मैं आपको बता नहीं सकती और नहीं बताना चाहती हूँ। देखो भाभी, मैंने तुम्हें अपनी कसम दी है, अब तो तुम्हें बताना होगा। और अगर तुमने नहीं बताया तो मैं सोचूंगी आप मुझसे प्यार ही नहीं करती हो। ना दीदी, आप ऐसा मत बोलो। एक आप ही तो इस घर में जो मुझ जैसे गरीब को गले लगाती हो। फिर तो आपको बताना पड़ेगा। मुझे बताओ आखिर यहाँ हो क्या रहा है? मुस्कान, यूं ना बतावे कुछ भी, मैं बताऊंगा। भाई तू ही बता दे। नहीं, आपको मेरी कसम, आप दीदी को कुछ मत बताओ। तू कब तक पिसेगी ऐसे? मैं मुस्कान को सब चीज बता कर रहूंगा। हाँ भाई, तुम्हें मुझे बताना भी पड़ेगा। और अब मैं अपनी LLB की पढ़ाई जब भी पूरी करूंगी जब मुझे इस घर का पता चल जाएगा कि इस घर में हो क्या रहा है। बस मुस्कान, यही तो गलत बात है। मार पिताजी को सिर्फ दहेज चाहिए, दहेज। पैसा के भूखे है वे। बस भैया, अब तुम चुप हो जाओ। अब ये मुकदमा मैं खुद हल करूंगी। नहीं दीदी, आप माँ जी से और पिताजी से कुछ नहीं बोलेंगी। अरे भाभी, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? अब ये सिचुएशन हैंडल करना ना मेरा काम है। अच्छा तुम एक काम करो ना, मेरे लिए चाय बना लाओ। जा रोशनी, तू चाय बना ला, इतने में मुस्कान को उसकी पसंद की नमकीन लेगा हूँ। चलो दीदी। चल। मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कर ले, फिर किसने रोका? कर, तू भी कर बात। तेरे में बुद्धि बोलना आ गया ना आजकल बहुत ज्यादा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आने वाले टाइम में मेरी भी शादी होगी, और अगर मेरे ससुराल वालों ने आपसे इतना मांग लिया कि आप दे ना पाए तो फिर क्या करोगे आप? हाँ, यूं तो हमें पता है बेटी, अब जरूर उस कंगली ने तेरे पे भी कुछ कर दिया है जो तू उसकी भाषा बोल रही है। अरे पापा, आप कैसी पुराने विचारों की बात कर रहे हो? ये कराना करूना कुछ नहीं होता। तू चुप कर बेटी। तने LLB क्या कर ली? तू तो हमें सुनाने लग गई। मम्मी मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ। और मेरे LLB करने का फायदा ये है कि मैं इंसाफ करूँ, ना कि गलत लोगों के साथ रहूँ और उनका साथ दूं। और पापा, मैं आपसे हाथ जोड़कर बोल रही हूँ, मैं अपने जीवन में इंसाफ और इंसाफ ही करूंगी, चाहे इसमें मेरे माँ बाप ही क्यों ना हो। बेटी
तू मुझे एक बात बता, तुझे पैसों में खेलना है या गरीबी में? मम्मी, ना तो मुझे पैसों के साथ खेलना है और ना ही मुझे गरीबों के साथ। मुझे सिर्फ इंसाफ और इंसाफ करना है। देख रहे हो अपनी बेटी को? राम राम चौधरी साहब। राम राम राजा सोमेश, हम तो तेरा इंतजार कर रहे थे। कैसे चौधरी साहब, आज तो परेशान से लग रहे हो। अरे कुछ भी परेशान ना यार, तू मुझे न्यू बता, तेरी उन रिश्ते वालों से बात हुई है कि ना हुई? बात तो पक्की हो गई। तो तू न्यू बता, पूरे 50 लाख दिलाओगा ना सगाई में? पक्का जी पक्का। बस फिर तो तू न्यू समझ ले, हमारी तरफ से बात पक्की। पर इसमें एक शर्त है जी। क्या शर्त है भाई? पहले वाली बहू को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। अरे तू बेफिक्र हो जा, हम उसे घर से बाहर काट देंगे। अरे तू सुन मेरी बात, तू कहे तो तेरे सामने अभी हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूं, और जो तू 50 लाख मुझे दिलाओगा ना, उसमें 2-3 लाख तो मैं भी दे दूंगी। बस ठीक है चौधरी, 2-3 दिन में ही लड़की के बाप को लेकर आ जाऊंगा। बस ये कही तने बात काम की। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। अरे सुन तो सही, चला जी चाय पानी पी के जाइए ना। बस अब तो जब भी पीऊंगा। अच्छा हाँ बस ठीक है। तो ईब देखो उसके साथ मैं क्या करूं, घर से बाहर कैसे निकालूं। ठीक है? ठीक है, तू लग जा अपने काम पे। हे भगवान, कुछ तो वसूल हो। अब आऊंगे नोटों के बंडल बंडल। छोड़ और चल। माँ जी क्या कर रहे हो आप? क्या कर रही हूँ? मेरे घर से बाहर कर रही हूँ तेरे को। कल वही जब से आई है मेरे घर में रोज कुछ ना कुछ है। चल पड़ा क्यों? प्लीज। मम्मी, क्या मम्मी? ये सब क्या है? इसको मैं मेरे घर में नहीं रखूंगी, बात खत्म। चल। माँ जी नहीं। मम्मी, भैया भाभी को शादी करके इस घर में लेकर आए हैं। भाभी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। तू ज्यादा ना बोला, ना तो LLB की डिग्री तो मैं अब दिवा दूंगी, और तू ज्यादा बोल रही है। पढ़ी क्या? 4 अक्षर के पढ़ ली, अपने माँ बाप को कुछ भी ना समझे। ये कल भी आई है, इसमें मेर ले रही है, और तू खड़ा कर मुंह के देखा है इसको बाहर जाने करता है, जब भी मेरे घर में दूसरी बहू आएगी। माँ, मैं तेरे से इसलिए कुछ ना कह रहा क्योंकि तू मेरी माँ। अगर मैं तेरे तो उल्टा सीधा बोलगा ना, तो गांव वाले नू कहेंगे अपनी बहू के चक्कर में आ गया, अपनी माँ तो उल्टा सीधा बोलगा। शर्म कर थोड़ी घड़ी। नहीं, आप माँ से कुछ मत बोलो। अगर माँ ने मुझे कुछ बोल भी दिया तो मेरा क्या ही जीत जाएगा, और वैसे भी वो मेरी माँ है। चुप कर। ठीक है मम्मी, आपको जो करना है ना आप वो करो, लेकिन मैं भी कह देती हूँ भाभी इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। ए लड़की, तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही। और तुझे तो मैं देख लूंगी। ज्यादा टेंशन मत ले, वे आज न कल सब ठीक हो जाएगा। चलो चल के तू आराम कर ले। नहीं, मुझे भी झाड़ू लगानी है। अरे लग गई झाड़ू। बेटी, क्या बात है लाली? बता तो सही, क्या बात हुई? क्या बताऊं पापा, आपको तो खूब पता है। ये आखिर बता तो सही, तो इतने गुस्से में क्यों है? ये क्या बताएगी? मैं बताऊंगी। अरे तू चुप रह। बेटी, तू मेरी बात सुन, तू ज्यादा गुस्सा मत ना करे। तू आखिर हमारे पास है ही क्या दिन? हमने तेरा रिश्ता तय कर दिया है, बहुत जल्दी तेरी शादी हो जाएगी बेटा। राम राम जी। अरे अब हंस क्यों रही है? अभी तो तू रो रही थी, अब हंसन लगी। आखिर बात क्या है? पापा किसकी शादी कर रहे हैं आप? मेरी? और कर किससे पूछ कर रहे हो? ये तो मेरी मर्जी है ना कि मैं शादी करूं या ना करूं। बेटी, तू शादी नहीं करेगी? शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। और सुन, जहाँ तेरा हमने रिश्ता देखा है ना, वो बहुत करोड़पति पैसे वाले इंसान है। अच्छा, करोड़पति?
वैसे मम्मी तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मेरी शादी में कितने पैसे खर्च कर सकती हो? अरे करेंगे, और अपनी औकात से बढ़ के करेंगे। नहीं नहीं पापा, मुझे बताओ ना, आप मेरी शादी में कितने लाखों रुपए खर्च कर सकते हो? अच्छा, बताना ही पड़ेगा बेटी, कम से कम 25 लाख रुपए तो जरूर खर्च करेंगे हम। अच्छा, लेकिन पापा तुम मुझे एक बात बताओ, शादी के बाद अगर उन्होंने मुझे भाभी की तरह तंग करा, परेशान करा, मेरे साथ मारपीट करी, तो आप बर्दाश्त कर पाओगे? ठीक है पापा, अगर आपने मेरी शादी में 25 लाख रुपए लगा भी दिए, अगर उन्होंने शादी के बाद मुझसे 50 लाख रुपए मांगे, तो आप दे दोगे? पापा चुप क्यों हो गए? मम्मी जवाब दो ना। बेटी, जो तेरे पापा ने बताई है ना 25 लाख की, हमारी तो उतनी औकात है, उससे बड़ी औकात ना है। बेटी, इससे ऊपर अगर मैं खर्च करता हूँ फिर तो हमें अपना घर बेचना पड़ेगा, और घर हम नहीं बेच सकते। अगर पापा तुम्हारी औकात 25 लाख की है ना, तो भाभी के पापा की औकात कुल 2000 रुपए की है। और अगर तुम उनसे 5000 रुपए मांगोगे ना, तो वो नहीं दे पाएंगे। जब आप मेरी वजह से ये घर नहीं बेच सकते, तो उनके पापा भाभी के लिए अपनी झोपड़ी कैसे बेच सकते हैं? पिताजी, मैं यूं घर छोड़ कर जा रहा हूँ। पर क्यों बेटा? अच्छा चौधरी साहब, अब समझा मैं, आप अपने बेटे की दूसरी शादी क्यों करना चाहते हो। चौधरन, अब समझ में आया मामला क्या है। तुम लोग सिर्फ पैसे के भूखे हो। ठीक है माँ, अब हमें चलने की इजाजत दे। ए बेटा, तुम हमें माफ कर दे, हम लोगों से गलती हो गई। एक बात बताऊं चौधरी साहब, किसी की बेटी को दुखी कर कर तुम लोग भी कभी खुश नहीं रह पाओगे। समधी जी, ऐसी क्या बात हो गई जो ऐसे खड़े हो? वो बस पिताजी, ऐसी हम सबका मन किया कि खुले आसमान के नीचे बैठ के बारिश का मजा लें। हाँ ठीक है बेटी, ऐसी गर्मी में तो बारिश का आनंद लेना चाहिए। अरे अनु बेटा, तुम अपने ससुर साहब को लेकर अंदर चलो, हम अभी आ रहे हैं 2 बात करके। जाओ जी जाओ, अंदर बैठो पिताजी। चलो बेटा चलो। रोशनी बेटा, तू बहुत समझदार है, तू हमें माफ कर दे बेटी। लालच के कारण हम तो यूं भी भूल गए थे कि तू तुम्हारे घर की लक्ष्मी है बेटी। और हाँ मुस्कान बेटा, तेरी जैसी बेटी पाके भी हमें धन्य हो गए। आज तेने साबित कर दिया कि तू होनहार और अच्छी वकील बन के रहेगी। बेटी, तने हमारी आंख खोल दी आज, ना तो सही में हम अंधेरे में रहते। ठीक है जी, मैं तो अब चलूं। भगवान आप सबको खुश रखे। अच्छा भाभी, अब एक काम करो, तुम मेरे साथ अंदर चलो। अरे ना बेटी, तू चल, इसको तो मैं लेके आऊंगी, समझ ले, आज इसका घर प्रवेश है। आजा बेटी। ठीक है। हे भगवान, तन्ने समय रहते हमारी आंखें खोल दी और हमारे घर को बर्बाद होने से बचा लिया।